राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तगणों को भी मेरा प्रणाम। कभी कभी हमारे मन में भी यह प्रश्न आता है और साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान से भी एकांतिक वार्तालाप में एक साधक द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है कि हे गुरुदेव, क्या हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कार्य को, किसी भी इच्छा को, किसी भी लक्ष्य को अगर पूर्ण ईमानदारी के साथ चाहें अर्थात प्रेम करें और उसके प्रति हमारी लगन हो, तो क्या वह हमें प्राप्त होगी ही होगी। तो इस पर पूज्य गुरुदेव भगवान अपना उत्तर देते हुए कहते हैं कि यह बात सत्य है कि अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ से तात्पर्य है कि यदि आप किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं, फिर वह चाहे कोई भी हो, आप किसी कार्य से प्रेम करते हैं, उसमें सफलता पाना चाहते हैं और आपने अपनी पूरी निष्ठा, संपूर्ण अपना जो जीवन है उसमें समर्पित कर दिया है, यानी कि कुछ भी हो जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, आपका लक्ष्य हो, आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे धन अर्जित करना हो, धन कमाना हो, ऊंचे पद में जाना हो, शिक्षा में सफलता प्राप्त करनी हो, या फिर किसी व्यक्ति से आप प्रेम कर रहे हैं, अपने ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो आपको वह कार्य में सफलता अवश्य मिलती है, लक्ष्य प्राप्त होता है। परंतु इसमें एक बाधा है कि आपका प्रारब्ध जो है इसमें बाधा डाल सकता है। कैसे? आप अपनी पूरी इच्छा, पूरी संकल्प संकल्प इच्छा से, पूरी दृढ़ इच्छा से और दृढ़ निश्चित करके आप उसको पाने का प्रयास कर रहे हैं, पूर्ण समर्पण दे रहे हैं। परंतु जो आपके पूर्व के कर्म है, आपका जो प्रारब्ध है, वह आपको बाधा कैसे डालेगा? वह बाधा कैसे डालेगा? बाधा जो यानी कि हमारा प्रारब्ध होता है वह हमारे शरीर से जुड़ा हुआ होता है, और जो हमारा पुरुषार्थ है वह हमारे वर्तमान से जुड़ा हुआ होता है। पुरुषार्थ का अर्थ है कि यानी कि पुरुषार्थ का अर्थ यह है कि वर्तमान में हमारे द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं वह हमारे पुरुषार्थ को दर्शाते हैं। पुरुषार्थ यानी पुरुष, जिसके द्वारा किया गया कर्म, कोई कर्म कर रहा हो, अर्थात हम पुरुष हैं और हम जो कर्म कर रहे हैं, तो हमारा कर्म वह सत्कर्म है कि अधर्म है, वही दर्शाता है कि हमारा पुरुषार्थ कैसा है। अगर हमारा पुरुषार्थ हमारे प्रिय प्रीतम, हमारे आराध्य के चरणों में समर्पित होकर के लीन हो जाए और हमारा पुरुषार्थ उनसे जुड़ जाए दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ निश्चय और दृढ़ इच्छा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, तो हमारा जो प्रारब्ध है वह बाधा नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध केवल शरीर से जुड़ा हुआ होता है, वह हमारे शारीरिक रूप से होने वाली क्रियाओं पर ही परेशान करेगा, ना कि मानसिक। और मानसिकता हमारी किससे जुड़ रही है? हमारे प्रारब्ध से कंट्रोल होकर के हमारे आराध्य से जुड़ रही है, यानी कि हम आराध्य के सेवा में लगे हुए हैं, आराध्य की ही सहायता लेकर के, अपने प्रभु की, अपने भगवान की ही सहायता लेकर के, उनके नाम की सहायता लेकर के, उनके नाम संकल्प की सहायता लेकर के, उनके नाम जप की सहायता लेकर के, उन्हीं के भरोसे, उन्हीं के चरणों को पकड़ करके बैठे हुए हैं, और तब हम अपने कार्य को कर रहे हैं, तो ही हमें सफलता मिलती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो प्रारब्ध है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वह हमें आएगा, परेशान करेगा, विचलित करेगा, परंतु हमारी मानसिकता इतनी मजबूत, इतनी प्रबल हो चुकी होगी कि हम जिस कार्य के प्रति पूर्ण इच्छा से प्रेमहित हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, हमारा कोई लक्ष्य हो सकता है, हमारा कुछ भी लक्ष्य हो सकता है, अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों का अलग अलग लक्ष्य हो सकता है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, प्रेमी जन हों, भक्तगण हो, चाहे आध्यात्मिक आपका लक्ष्य हो, चाहे आपके जीवन में जिस व्यक्ति से आप विवाह करना चाह रहे हो उससे आपका प्रेम हो, चाहे आप अपने मन के लिए जा रहे हो, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि आपकी कोई इच्छा मनोकामना है, उसके लिए आपने मन्नत मांगी है, या फिर आप ऊंचे पद के लिए हो, या फिर व्यापार नौकरी के लिए हो, अन्य कोई भी चीजें हो सकती हैं। तो यह तब आपको प्राप्त होती है, आप उसके लिए तो मेहनत तो कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, उसके लिए सारी मेहनत कर रहे हैं, हर प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं, परंतु आपका जो भागवतिक मार्ग है, यानी कि आपका जो आध्यात्मिक मार्ग है, उसमें आप जुड़े हुए ही नहीं हैं, उसमें आपका उतना प्रयास है ही नहीं, आप उनकी सहायता ले ही नहीं रहे हैं, आप प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर ही नहीं रहे, तो आपके जो पूर्व के कर्म है वह आपको परिणाम स्वरूप कहीं न कहीं गिराते जाएँगे, कहीं न कहीं असफल करते जाएँगे आपकी मेहनत में, जिससे कि आप और थोड़ा तक नीचे आएँगे। जैसे मान लीजिए आपने 10 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं अपनी मेहनत से, परंतु आपके पुराने कर्म अच्छे नहीं थे, तो आप फिर फिसल जाओगे कहीं न कहीं, तो फिर 4-5 सीढ़ी नीचे आ गए, फिर आपने मेहनत करके 10-12 सीढ़ी और चढ़ ली, फिर आप फिसल करके थोड़ा-सा नीचे आ गए, यानी कि आपका जो प्रारब्ध के कर्म थे वो आपको बार-बार थोड़ा-थोड़ा गिराते रहेंगे। यानी कि जितने समय में आप, यदि आपको कोई लक्ष्य 2 दिन में प्राप्त होना है, तो वह अगर प्राप्त हो रहा है तो 10 दिन में प्राप्त होगा। और अगर बहुत ज़्यादा आपके प्रारब्ध बेकार बुरे थे, तो अगर आपको कोई लक्ष्य 10 दिन में वो प्राप्त होना था, तो वह 10 दिनों में क्या, वो आपको 100 दिन में भी प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए जो आपको यह गिरावटें मिल रही हैं, अब इसको सहने के लिए और इससे मजबूती पाने के लिए, जब आप फिसलो तो आप सँभल जाओ, आप गिरो नहीं। जैसे हल्की-सी, कभी-कभी देखा नहीं कि हम फिसलते हैं तभी समझ जाते हैं कि हम फिसलने वाले थे, परंतु हम फिसलते नहीं। क्यों?
यही इसी प्रकार से ऐसे ही हम बच सकते हैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने से, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, जिसको हम संपूर्ण इच्छा से चाहते हैं, संपूर्ण निष्ठा से चाहते हैं। कैसे? यदि हमारी भक्ति, हमारा पुरुषार्थ हमारे श्यामा श्याम जी के चरणों में, उनके अध्यात्म में, उनके सेवा में लीन हो जाए, यदि हम उनकी सहायता लें, उनके ही नाम जप से ही हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर हम उनकी सहायता लेते हुए चलते हैं तो हमारा प्रारब्ध हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अन्यथा प्रारब्ध अगर अपने में आ जाए तो फिर प्रारब्ध हमारे हर कार्यों में ऐसे विघ्न डालेगा कि हम बार-बार विचलित होकर के मानसिक रूप से इतने कमज़ोर हो जाएँगे कि हमारा जिस कार्य के प्रति, जिस लक्ष्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा, संपूर्ण भाव था, वह संपूर्ण निष्ठा भाव ही हमारा टूट जाएगा और हम चिंतित और डिप्रेशन में आ जाएँगे और फिर हम उस कार्य को छोड़ देंगे निराशा होकर के। ये निराशा ना आए, यह मन का जो है विचलित ना हो, यह कहाँ से मिलेगी शक्ति? यह मिलेगी हमें श्यामा श्याम जी के चरणों से, उनकी सेवा से। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं अपनी कथा में कि इसीलिए हम कह रहे हैं, गुरुदेव का कहना है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि सदैव नाम जप का ही सहारा लें, जितना हो सके, जब हो सके, जहाँ हो सके, जैसे भी हो सके तो नाम जप करते रहें। नाम जप करते रहेंगे तो आपका प्रारब्ध ही आपका धीरे-धीरे सुधार होगा और आपका प्रारब्ध जिस समय सहयोग करना प्रारंभ कर देगा, उस समय आपको आपके लक्ष्य की जल्द से जल्द अतिरिक्त से अतिरिक्त प्राप्ति होगी और जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे अधिक होगा। जिस प्रकार से जितने अच्छे से आपने सोचा नहीं होगा उससे भी कई गुना अच्छे से होगा। इसलिए बिना प्रभु की इच्छा के, बिना प्रभु की कृपा के हमें कोई भी लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता, फिर चाहे उसके प्रति हमारी कितनी भी सच्ची निष्ठा हो। यदि हमारे प्रभु के ऊपर ध्यान नहीं है, प्रभु की कृपा नहीं है और प्रभु के सेवा में नहीं है, और अगर वह प्राप्त हो भी जाता है तो बहुत ही जल्दी हमसे क्षीण हो जाता है, यानी कि हमसे वह चला जाता है, छीन लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को घमंड और अहंकार में समझने लगते हैं कि ये हमारे द्वारा प्राप्त हुई है, जबकि हमें इस संसार में कुछ भी हमारे लक्ष्य से, हमारी क्षमता से प्राप्त नहीं हो सकता। संपूर्ण क्षमताएँ हमें प्रभु से ही मिलती हैं, तो हम प्रभु की कृपा लेकर के ही चलें और प्रभु के आश्रय से चलें, प्रभु का नाम जप करके चलें, तो ही हमारी ईमानदारी, हमारी सच्ची निष्ठा हमें किसी भी लक्ष्य तक पहुँचा सकती है। तो आज की इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को भी मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।